आइए दोस्तों, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको कंपलसरी इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्लियर है तभी आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट कर पाएंगे, वरना भूल जाइए। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पहले करके आइएगा, अगर नहीं किया है तो, अगर किया है तो फिर कंटिन्यू कीजिए, वरना फिर ये आप इलस्ट्रेशन इग्नोर करिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 6 नहीं किया है तो इलस्ट्रेशन 7 आपको जो है क्लियर नहीं हो सकता। क्लियर, चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 कौन से टॉपिक पे है, तो देखिए टॉपिक है आपका इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, सिंपली आपने जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जो भी जर्नल एंट्री लिखी, क्या क्या जर्नल एंट्री लिखते थे हम हायर परचेजर की बुक में हम लिखते थे कि उसके पहले सबसे पहले तो उसके पास असेट आता है तो असेट की एंट्री कर दी, इसके बाद हमें इसकी पेमेंट करना पड़ता है, डाउन पेमेंट वगैरह करते हैं तो डाउन पेमेंट की एंट्री कर दी, इसके बाद हमारा इंटरेस्ट भी तो लगता है तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की, और फिर एक साथ जो है हमने टोटल इंस्टॉलमेंट आपका जो है पे कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो उसकी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है बात। बस अब जो डेप्रिसिएशन वगैरह होता है उसे पीएनएल में डाल दीजिए, डेप्रिसिएशन की एंट्री कीजिए और पीएनएल में डाल दीजिए और बात ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही करना है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बताया जाए, ठीक है, तब आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हायर परचेजर की बुक में अगर हम एंट्री करें तो सबसे पहले तो एंट्री हमें वही करनी पड़ती है, सबसे पहले कौन सी, असेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बाद में ही सारी एंट्री होती है। ठीक है, तो देखिए असेट परचेज करते हैं तो असेट अकाउंट आप डेबिट करेंगे और टू हायर वेंडर। ठीक है, वो तो वहाँ पे भी करते थे इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, यहाँ पे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में एक जगह जो है बड़ा डिफरेंस होने वाला है, वो है अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, असेट की एंट्री करी, ओके। अब यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान रखना, सेकेंड में हमें जो है यहाँ पे एक एंट्री करनी है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, सारा का सारा इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट बनता है, ठीक है, पूरे का पूरा एसेट के लिए जितना भी, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल में बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट कितना बनता है वो देखना है। ठीक है, 3600 प्लस 2400 प्लस 1200, ये तीनों का टोटल ले लेना है। ठीक है, जो भी अमाउंट बनता है वो डायरेक्टली हम सबसे स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। चिंता ना करिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा। सबसे पहले आप ही सुनिए, अभी असेट परचेज किया, असेट की एंट्री की, सारा का सारा जितना भी इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, वर्ड क्या है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट सबसे पहले हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, फिर हम इसकी पेमेंट करेंगे तो आपकी जो है इस तरीके से एंट्री होगी। देखिए मैं सबसे पहले तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में सारा इंटरेस्ट डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब सीधी सी बात है, असेट के लिए कोई डाउन पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। अब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। अब ध्यान से दिखना, वहाँ पे हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या करते थे, इंटरेस्ट जब ड्यू होता था तो हम क्या करते थे भाई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और किसे पेमेंट करना है, वेंडर को, तो वेंडर का नाम लिखते थे, टू हायर वेंडर। ठीक है, यहाँ पे आपको हायर वेंडर का नाम हटा देना है। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी सारा इंटरेस्ट का जो लाइबिलिटी है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नेम से। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, हमें सिंपली जब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे तो हायर वेंडर की जगह हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, तो HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, ये ड्यू की एंट्री हो गई और इसका पेमेंट कर देंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस एक ही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, ये एंट्री और ये एंट्री। ठीक है, बस ये एक ही डिफरेंस है हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है जी, तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बिल्कुल इलस्ट्रेशन 6 का ही पार्ट है, बस वहाँ पे हम क्या करते थे, ये एंट्री नहीं करते थे। ठीक है, हम हर साल क्या करते थे, इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे यही चीज़ डिफरेंस रही कि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट का, हम यहाँ पे इंटरेस्ट एक ये आप कहे एक जर्नल एंट्री ऐड कर दी हमने, और उसके बाद जब हम इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, हर साल ड्यू की एंट्री करेंगे तो हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हायर वेंडर इलस्ट्रेशन 6 में करते थे, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट की चीज़ों में जो है चेंजेस होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में।
ठीक है। इसमें क्या चेंजेस है, इंटरेस्ट जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा हायर आपका जो परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वहाँ पे कोई चेंजेस होता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और फिर आपको जो है ये जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़नी है। अब आइए इलुस्ट्रेशन नंबर 6, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 पे देखते हैं। कहता है कि भाई इलुस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वही कैलकुलेट करके दिखाइए हमें जो है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से, ठीक है। कहता है कि हायर परचेज ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे करना है और आपको यहाँ पे कहा है कि प्रिपेयर करिए हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जर्नल एंट्री नहीं पूछिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए कह रहा है। इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट भी क्रिएट करने के लिए कह रहा है और आपको जो है FMMS अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको क्रिएट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा आए, लेकिन आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है, मैं जानता हूँ, लेकिन वीडियो प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है, इसलिए मुझे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है कम से कम नॉइज़ आपको आए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं जो है ये सारे जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा गया है वो मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वही चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि भाई FMMS कौन है, इलुस्ट्रेशन 6 में हमें देखना पड़ेगा भाई, उसके क्वेश्चन पे हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो FMMS यहाँ पे कौन था, FMMS तो हायर वेंडर था, ठीक है, HV, और आपका HPMS जो है वो हायर परचेजर है, HP, ठीक है। तो FMMS मतलब कि हायर वेंडर अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको कहा गया था। तो हायर वेंडर अकाउंट क्रिएट करेंगे FMMS अकाउंट, ठीक है। यह हायर वेंडर का अकाउंट है जिसे हमें पेमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए कहा गया, एक स्मॉल बैलेंस शीट आपको क्रिएट करना होता है। बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है। चलिए अब देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 6 की ही जो इन्फॉर्मेशन है उसे ही कंसिडर करते हुए यहाँ पे हमें जो है इसी चीज़ को किस मेथड से, हमें मेथड से यहाँ पे फॉलो करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि ये सारी कैलकुलेशन तो सेम ही है, ठीक है। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है ये चीज़ को ऐड कर दिया है, ठीक है। वही चीज़ हमें कैलकुलेशन करनी होती है, बस डिफरेंस तो वही है कि हमें सारा का सारा इंटरेस्ट को जो है कहाँ पे डालना होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे भाई, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री आती है तभी आप जो है अकाउंट में पोस्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताइए क्या है, हमारे पास असेट आ रहा है तो असेट की एंट्री करेंगे। असेट अकाउंट डेबिट, हमें यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं, कोई पिकअप वैन अकाउंट है, ठीक है। पिकअप वैन परचेज़ कर रहे थे आई थिंक, तो वो चीज़ जो हम परचेज़ कर रहे हैं वो अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 आपका हायर वेंडर, ठीक है। अभी तो पेमेंट कर नहीं रहे तो इसलिए हायर वेंडर, तो यहाँ पे सबसे पहले वो चीज़ की एंट्री करेंगे। अब पिकअप वैन अकाउंट हमें यहाँ पे बनाने के लिए तो कहा नहीं है, पिकअप वैन ही था ना, मैं एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ पिकअप वैन है। पिकअप वैन अकाउंट बनाने के लिए तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड क्या चीज़ आती है, मैं यहाँ पे एक बार वो चीज़ लिखते चलूँ, ये लीजिए मैं यहाँ पे आपको जो है जर्नल एंट्री लिखना सिखा दूँ। वैसे जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री अगर नहीं आती है तो फिर क्वेश्चन ही आप भूल जाइए, ठीक है जी, क्वेश्चन ही आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। चलिए, तो जर्नल एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। चलिए, जर्नल एंट्रीज यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया है। चलिए फास्टली हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह ये आप बना लीजिएगा, हाँ, लेकिन अच्छे से बनाइए, ये आपको हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको ये चीज़ अगर नहीं हो तो फिर बहुत दिक्कत देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज़ वगैरह, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट में वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको फॉर्मेट में वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री तो मैं सीधी सी बात है कि भाई सबसे पहले तो जर्नल एंट्री में अगर हमारे फॉर्मेट के हिसाब से भी चले, मैंने आपको जो है लॉजिक भी बताया था कि भाई जर्नल एंट्री में किस तरीके से फॉर्मेट होता है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये रहा कि भाई सीधी सी बात है, हायर परचेजर है तो असेट परचेज करेगी तो असेट की एंट्री पहले करनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट करते हैं, फिर इंटरेस्ट कैश प्राइस पे चलिए और फिर डेप्रिसिएशन पे चलिए, ठीक है। तो ये हमने आपको जो है एक शॉर्टकट बता दिया था कि भाई किस तरीके से जर्नल एंट्री का हमारा क्रम होता है।
वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि कौन सी एंट्री पहले करें लेकिन बाद में करें, लेकिन अगर आप इस तरीके से ही करते हैं जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे जो है असेट आ रहा है, पिकअप वैन है, लेकिन मैं अभी असेट अकाउंट डेबिट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, असेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पिकअप वैन, असेट कौन है, असेट है पिकअप वैन, पिकअप वैन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया असेट अकाउंट डेबिट। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू हायर वेंडर, हायर वेंडर का नाम क्या था भाई, हायर वेंडर FMMS अकाउंट, ठीक है, तो टू FMMS अकाउंट, ठीक है, FMMS अकाउंट कितना है भाई, यहाँ पे ऑलवेज याद रखिए जब असेट परचेज की एंट्री होती है मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि ऑलवेज कैश प्राइस लिखेंगे, ठीक है। कैश प्राइस क्या है, तो असेट की कैश प्राइस है 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख आप लिखेंगे, ठीक है, 1 लाख, ओके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपके पास में सेकंड, ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर आपके पास में आ जाता है डाउन पेमेंट करेंगे, ठीक है। हमारे फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है ये फॉर्मेट मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट कहाँ पे डाले, यहाँ पे डाल देते हैं, चलिए छोटा सा मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डाल दिया। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा और PDF जो है यहाँ पे फुल क्वालिटी में ही आएगी, आप जूम करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको जो है दिखाई देगी, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लिख ले तो भी अच्छा है, ठीक है। तो PDF तो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ये जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी PDF के अंदर, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले असेट की एंट्री हमने कर दी, हाँ जी असेट की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद डाउन पेमेंट की एंट्री कर देना और उसके बाद कैश प्राइस, इंटरेस्ट वगैरह की जो भी एंट्री है, पेमेंट वगैरह की, ड्यू वगैरह की, वो कर देना और आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। बस याद रहे कि इंटरेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से पूछा गया है तो इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सारा का सारा अमाउंट जो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा और उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ड्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं डाउन पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ। सेकंड एंट्री हमारी डाउन पेमेंट की एंट्री। चलिए, तो डाउन पेमेंट कितना किया है, 40,000। तो यहाँ पे पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है हमारा जो हमारे बुक्स में हमारा जो क्रेडिटर दिख रहा है वो उतने अमाउंट से कम होगा। तो FMMS अकाउंट डेबिट, ठीक है, FMMS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे तो आपके जो है नरेशन वगैरह लिखना पड़ता है अगर एग्ज़ाम में जनरल एंट्री पूछा हो तो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मान के चलता हूँ कि वो चीज़ तो आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डाउन पेमेंट की एंट्री है, सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट आपकी ईजीनेस के लिए, ठीक है। डाउन पेमेंट, नरेशन वगैरह आप लिखिएगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे डाउन पेमेंट की एंट्री है 40,000 हमने पे किया है, तो 40,000 की एंट्री कर देते हैं, 40,000 रुपीज़, ठीक है जी, 40,000 रुपीज़, क्लियर। इसके बाद आप आ जाइए थर्ड एंट्री। अब यहाँ पे थर्ड एंट्री क्या होती है, हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड पे, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड की जब बात करते हैं तो हमें 2 एंट्री करनी पड़ती है इंटरेस्ट की। सबसे पहली एंट्री हमें ये करनी पड़ती है कि सारा का सारा जितना भी इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट है उसे हम क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर हम करेंगे यहाँ पे तो हम सिंपली अपने जो क्रेडिटर है उसे क्रेडिट कर देंगे। भाई ड्यू की एंट्री कैसे करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, बस इंटरेस्ट अकाउंट नहीं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट सबसे पहले करेंगे और टू हायर वेंडर, हायर वेंडर कौन है, FMMS, ठीक है, FMMS। बेसिकली यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही है, इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 7 में जनरल एंट्री एक ही होती है। मैं अभी आपको जो है राउंड फिगर करके दिखाऊंगा इसके अमाउंट, ठीक है।
FMMS है, ठीक है, FMMS अकाउंट, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पे है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आपको टोटल इंटरेस्ट जो भी होता है वो डाल देना है। टोटल इंटरेस्ट की बात करें 3600 प्लस 2400 प्लस 1200, तो टोटल आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जो बनता है वो है अमाउंट आपके पास में 7200, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे 7200 टोटल इंटरेस्ट हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, 7200। ओके, अब जब हम ड्यू करेंगे तो सिंपली क्रेडिटर का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे और इसका अमाउंट जो है वो कम करते जाएंगे और पेमेंट करते जाएंगे। देखिएगा मेरे, अब हम क्या करेंगे भाई, अब सिंपली हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटरेस्ट की जो है जनरल एंट्री लिख दो। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते हैं, उसके बाद पेमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू कैसे होता है भाई, हम वहाँ पे क्या करते थे, हम अपने इलस्ट्रेशन 6 में क्या करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते थे। और 2 हम करते थे क्या, FMMS अकाउंट, ठीक है, यही करते थे FMMS अकाउंट। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये क्या चीज़ है, ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा जाएगा। अब आप जो है क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, इसमें से धीरे धीरे अमाउंट कम करते जाएंगे और पेमेंट करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट ईयर का है ये, फर्स्ट ईयर में हम 3600 हम पेमेंट करेंगे, सबसे पहले ये ड्यू कर रहे हैं, उसके बाद ये पेमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे इसमें से अमाउंट कम होता जाएगा। किस तरीके से, हम इसे क्रेडिट करते चलेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 3600 से, इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, देखिए अगर आप जो है दोनों एंट्री को कंबाइन एंट्री करें तो बात तो एक ही हो रही है जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में आप थोड़ा सा और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अगर इसका राउंड फिगर करें तो देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये वाला, और FMMS अकाउंट, ठीक है, 2 FMMS अकाउंट। तो बेसिकली यही एंट्री तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में है, ठीक है, यही एंट्री है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंस ज़्यादा करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को ऐड करते हैं। बेसिकली दोनों की कंबाइन एंट्री तो वही इलस्ट्रेशन नंबर 6 वाली ही है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से पूछा जाए तो आपको ये ऐड करना पड़ता है और कुछ नहीं, बात तो सब भी एक ही हो रही है, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए नेक्स्ट, अब हम पेमेंट कर देंगे और ईयर 1 ख़त्म, ठीक है, आप पेमेंट कर देंगे और ईयर 1 ख़त्म। 5th वन आपके पास में 2 बैंक अकाउंट, हम यहाँ पे सिंपली जो पेमेंट करेंगे वो किस चीज़ की पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, और हमारा जो कैश प्राइस इसका बनता है वो पेमेंट करेंगे। कितना बन रहा है भाई फर्स्ट ईयर में, 20,000, और आपका यहाँ पे कितना बन रहा है, 20,000 और 3,600, आपका जो टोटल इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो 23,600 बन रहा है, ठीक है। तो इतना पेमेंट कर देंगे, काम ख़त्म, ठीक है। तो 2 बैंक अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट, ठीक है, तो 2 बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना 23,600, ठीक है, जिसमें 20,000 कैश का अमाउंट है, कैश प्राइस का अमाउंट, ठीक है, और 3,600 किसका, इंस्टॉलमेंट का। अब डेबिट क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो अपनी बुक्स में से क्रेडिटर कम होगा, वो तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी वही करते थे। क्रेडिटर हमारा क्या है भाई, FMMS, तो FMMS अकाउंट डेबिट, काम ख़त्म, ठीक है। तो जनरल एंट्री जो आपको यहाँ पे गिवन है वही चीज़ देख लीजिए, सबसे पहले एसेट परचेज करा, इसके बाद डाउन पेमेंट की एंट्री, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, पूरे का पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट जो है यहाँ पे डाल देंगे, फिर धीरे धीरे ड्यू करते चलेंगे, जितने भी साल है उस तरीके से ड्यू होगा, फिर पेमेंट होगा और काम ख़त्म।
ठीक है। अब इसके क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन वगैरह का कुछ काम है तो फिर डेप्रिसिएशन वगैरह लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन की यहाँ पे एंट्री है तो मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑलवेज आपका असेट पे होता है, सीधी सी बात है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट क्या है भाई, यहाँ पे सिंपली असेट ही लिख रहा हूँ, पिकअप वैन है, ठीक है, असेट अकाउंट। ओके, कितना डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही है, यहाँ पे कोई मेथड चेंज करने के लिए नहीं कहा है ना, नहीं। तो फिर सिंपली इलस्ट्रेशन 6 वाला ही जो भी आपका स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा था वही है, 10% के हिसाब से 10,000 हर साल। तो यहाँ पे भी 10,000 ठीक है जी, ये 10,000 काम ख़त्म। अब डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हमें क्या डालना है भाई, पीएनएल में डालना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। काम ख़त्म। जल्दी से बता दीजिए, डेप्रिसिएशन में तो 10,000 अमाउंट है तो ये डाल दिया। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है, 3,600। ये एंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 6 में करते थे, थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो 10,000 प्लस 3,600 तो ये आपका 13,600 है, ठीक है। ओके, ये एंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ऐसा ही करते थे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ, 6th एंट्री डेप्रिसिएशन की करी, 7th एंट्री हमने पीएनएल की करी, जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी करते थे यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। काम ख़त्म। ओके, तो ये आपका ईयर 1 की एंट्री हो चुकी है। ईयर 1 यहाँ पे शुरू होता है। ये एंट्री तो बड़ी जनरल एंट्री है कि हम पिकअप वैन असेट आता है और डाउन पेमेंट करते हैं। यहाँ से आपका ईयर 1 स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ईयर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, अब ईयर 2 की एंट्री देख लीजिए, 8, ठीक है। यहाँ पे आप जो है लिख लीजिएगा ईयर 2 और ईयर 1। बेसिकली यहाँ पे बात करूँ तो मेनली जो ईयर 1 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 4th एंट्री से ईयर 1 मैं यहाँ पे छोटे अक्षर से लिख देता हूँ, ईयर 1 है, ईयर 1, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर 2 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मैंने लिख दिया ईयर 1 की एंट्री ये, ईयर 2 की एंट्री सेम एंट्री करनी है, अमाउंट हमें चेक करते रहना है, बस काम ख़त्म। जल्दी से आइए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यही हम एंट्री करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सीधी सी बात है। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से इतना अमाउंट निकाल लेते हैं जितना हम इस साल पे करने वाले। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है इस साल, हम कितना निकालेंगे, 2,400 इसमें से निकालेंगे, ठीक है। 3,600 ऑलरेडी निकाल चुके, अब 2,400 भी निकालेंगे। धीरे धीरे ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खाली हो जाएगा, जो 7,200 है वो खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2,400 हम निकाले, ठीक है। अब इसकी पेमेंट भी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री कर लीजिए सर जल्दी से। ड्यू की एंट्री 9 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट आपका FMMS, जो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, सॉरी यहाँ पे ड्यू की एंट्री हमने करी है, यहाँ पे मैं लिख दूँ इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, ठीक है। एक ही बार आपको सारा का सारा अमाउंट डालना पड़ता है, फिर तो हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके जी, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे एंट्री नंबर 9, चलिए एंट्री नंबर 9 पे आइए।
अब एंट्री नंबर 9 सीधी सी बात है, ड्यू की एंट्री करेंगे तो पेमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे FMMS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे पेमेंट कितना करेंगे, तो पेमेंट हमारा इंस्टॉलमेंट ये कितना बन रहा है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे 22,400 का, 22,400, तो यहाँ पे 22,400, ठीक है। चलिए 22,400 हमने पेमेंट कर दिए। इसके बाद तो डेप्रिसिएशन वगैरह की एंट्री करनी है जो आपको पता ही है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये चीज़, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये चीज़ PNL में डालना है, ये इतना हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे डाल देते हैं पेस्ट। ये लीजिए, हमने यहाँ पे एंट्री भी कर दी, ठीक है। अब सिंपली अमाउंट डेप्रिसिएशन का तो सेम ही अमाउंट है हर साल 10,000 और PNL में कितना डालेंगे, तो डेप्रिसिएशन का तो 10,000 फिक्स ही है हर साल, और इंटरेस्ट का इस बार जो है 2,400 इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो यहाँ पे अमाउंट बन जाएगा आपका 10,000 प्लस 2,400, तो आपका यहाँ पे 12,400, तो यहाँ पे 12,400, ठीक है। ये एंट्री हो गई। और ईयर 3 के लिए आप फिर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आपका ईयर 3, ठीक है। ईयर 3 के लिए सेम एंट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये होमवर्क छोड़ता हूँ, आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं चलिए फटाफट से वीडियो स्टॉप करके आपको जो है यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि काम ख़त्म हो जाए। ये लीजिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अमाउंट थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, अभी हम पोस्टिंग करने ही वाले हैं तो मैं यहाँ पे चेक भी कर लूँगा। मैंने थोड़ा फास्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिखा है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे हमारी कहीं गलती तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे, चलिए ठीक है, पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमें सिंपली याद रखना है कि हमें लिमिटेड अकाउंट ही पूछे गए, सस्पेंस अकाउंट पूछा गया है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, FMMS, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले 3 ही अकाउंट हमें पूछे गए, तो जनरल एंट्री में ये 3 अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वही हमारे लिए काम की है। इंटरेस्ट सस्पेंस, इसके बाद आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट और आपका FMMS अकाउंट, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, हमारी पहली जो जनरल एंट्री है वो है आपकी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FMMS अकाउंट, ठीक है जी, ओके। चलिए अब ठीक है सभी, ओके। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो असेट अकाउंट डेबिट टू FMMS। हालांकि असेट अकाउंट तो हमें पूछा नहीं है, लेकिन FMMS पूछा है, इसलिए ये जनरल एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। हमें यहाँ पे असेट अकाउंट की तो कोई एंट्री अकाउंट पूछा नहीं है, तो इससे रिलेटेड कोई ध्यान में नहीं है। लेकिन FMMS अकाउंट पूछा है, तो FMMS अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे 1 लाख, लेकिन सामने वाले का नाम लिखते हैं असेट अकाउंट। असेट का क्या नाम है, पिकअप वैन अकाउंट से। FMMS अकाउंट में क्रेडिट साइड पिकअप वैन अकाउंट 1 लाख से, ठीक है, एंट्री करते हैं। चलिए FMMS अकाउंट ये रहा, क्रेडिट साइड पिकअप वैन अकाउंट 1 लाख से, ये हमारी एंट्री हो चुकी, यहाँ पे टिक मार्क, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये हम मार्क भी कर लेते, ये हो चुका। चलिए इसके बाद अगर देखें तो सेकेंड एंट्री FMMS से रिलेटेड है। FMMS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो पूछा नहीं है, लेकिन FMMS अकाउंट तो पूछा है, तो FMMS अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हाँ जी। तो सेकंड आपको जनरल एंट्री भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। FMMS अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करेंगे 40,000 से, सामने वाले का नाम मतलब कि बैंक अकाउंट। तो FMMS अकाउंट में डेबिट साइड बैंक अकाउंट 40,000 से, तो FMMS अकाउंट में डेबिट साइड बैंक अकाउंट 40,000 से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड एंट्री भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, टिक मार्क। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका जो है यहाँ पे 72,000 इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट पूछा है, तो हाँ जी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन सामने वाले का नाम FMMS अकाउंट 7,200, सबसे पहले वो चीज़ कंप्लीट करते हैं। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड FMMS अकाउंट नाम से, ठीक है, 7,200। चलिए ये काम क्लियर। इसके बाद सामने वाले का नाम क्या है, FMMS अकाउंट। क्या ये अकाउंट पूछा है, हाँ जी ये भी पूछा है। तो FMMS अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी, सामने वाले का नाम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से 7,200। तो FMMS अकाउंट क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी, सामने वाले का नाम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 7,200 से। ओके, थर्ड एंट्री भी ख़त्म। अब फोर्थ एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट पूछा है, हाँ इंटरेस्ट अकाउंट पूछा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी। इसके बाद सामने है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वो भी पूछा है, तो दो जगह दो अकाउंट में एंट्री करनी ही है। इंटरेस्ट अकाउंट में सबसे पहले एंट्री कर देते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करने हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नेम से 3,600। तो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से 3,600, ठीक है, ओके। और उसी तरीके से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करनी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, सामने वाले का नाम इंटरेस्ट अकाउंट 3,600 से। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड मुझे एंट्री करनी है 3,600 से, नाम क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर, काम खत्म। इसके बाद FMMS अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट हमें बनाना है। बैंक अकाउंट नहीं पूछा है, तो यहाँ पे सिंपली एक तरफा ही एंट्री है, एक वाली, ये वाली। FMMS अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करना है बैंक अकाउंट नाम से 23,600। तो FMMS अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करनी है बैंक अकाउंट के नाम से 23,600, काम ख़त्म। ओके जी, हाँ। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कोई एंट्री अभी भी बाकी है, हाँ जी डेप्रिसिएशन की एंट्री है, लेकिन डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बनाना नहीं है। टू असेट अकाउंट, तो असेट अकाउंट भी नहीं पूछा है, तो इसकी तो कोई एंट्री हमें बननी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों अकाउंट ही नहीं पूछे हैं, तो इसकी एंट्री तो कोई है नहीं। इसके बाद P&L अकाउंट पूछा है, नहीं। डेप्रिसिएशन पूछा है, नहीं। इंटरेस्ट अकाउंट ज़रूर पूछा है, इंटरेस्ट अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी, 3,600 है, ठीक है, 3,600 यहाँ पे नाम है, अमाउंट है, ठीक है, 3,600, ओके। तो 3,600 अमाउंट है और आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी इंटरेस्ट अकाउंट में। तो चलिए इंटरेस्ट अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट में कौन सी साइड एंट्री करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट कौन सी साइड था, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट साइड था, तो क्रेडिट साइड आपको एंट्री करनी है, लेकिन सामने वाले का नाम क्या है, P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट से 3,600। चलिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करनी है P&L अकाउंट का नाम और 3,600 अमाउंट से, काम ख़त्म, ठीक है। चलिए, इसके बाद फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ या फिर नहीं, हाँ जी ख़त्म हो गया। फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाता है तो सिंपली यहाँ तक का हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आइए, बैलेंसिंग फिगर निकालिए 7,200 टोटल, 7,200 टोटल। आपका बैलेंस CD जो है वो 3,600 है, वही यहाँ पे BD बन जाएगा, ठीक है। इतना काम हो चुका। इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट में तो ऑलवेज यहाँ पे आमने सामने अमाउंट सेम ही होता है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर वगैरह कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट में ऑलवेज ध्यान रखिए कि आमने सामने अमाउंट सेम ही रहते हैं, क्योंकि जो अमाउंट यहाँ पे क्रिएट होता है वो अमाउंट P&L में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज सेम ही होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। FMMS अकाउंट में आइए, FMMS अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकालिए। टोटल आपका है 1,07,200 और बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस CD 43,600, जो यहाँ पे BD बन जाएगा 43,600, ठीक है। अब सेकेंड ईयर की एंट्री करते हैं। चलिए, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है। इसके बाद सेकेंड ईयर की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट सस्पेंस। तो यहाँ पे तो दोनों ही अकाउंट बनाने हैं, तो दो जगह एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट में ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करते हैं, लेकिन सामने वाले का नाम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नाम से 2,400। तो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करनी है, नाम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और 2,400 अमाउंट, काम ख़त्म, ठीक है। उसी तरीके से सामने अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है, उसमें भी एंट्री करनी है, वो भी अकाउंट बनाना है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करनी है, नाम होना चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट और आपका 2,400 से, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट नाम से 2,400, काम ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री
FMMS अकाउंट आपको बनाना है, बैंक अकाउंट नहीं पूछा है, तो यहाँ पे तो सिर्फ ही एक तरफा एंट्री है। FMMS अकाउंट डेबिट साइड आपको क्रिएट करना है, एंट्री करनी है 22,400 से, लेकिन नाम बैंक अकाउंट, ठीक है। तो FMMS अकाउंट में डेबिट साइड बैंक अकाउंट नाम से एंट्री करनी है। FMMS बैंक अकाउंट नाम से, ये रहा बैंक अकाउंट 22,400, यहाँ पे भी 22,400 ही लिखा था ना, सेकेंड ईयर, हाँ 22,400 ही है, ठीक है। चलिए, तो ये ओके चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी बन रही है? नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे बन रही है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन और असेट दोनों ही चीज़ें नहीं पूछी गई है, तो ये एंट्री का कोई रेलिवेंस नहीं बनता है, कैंसिल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट पूछा ही नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी 2,400 से, लेकिन सामने वाले का नाम P&L, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट में सामने वाले का नाम P&L से 2,400। इंटरेस्ट अकाउंट में ऑलवेज आमने सामने इक्वल हो जाता है हर साल, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती। अब सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ कि, हाँ जी सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ, तो इसका बैलेंसिंग फिगर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले क्लोज करते हैं सेकेंड ईयर का। बैलेंसिंग फिगर निकालिए, 3,600 टोटल है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 1,200, जो यहाँ पे CD जो है वो BD बन जाएगा, ठीक है, बैलेंस BD। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का काम ख़त्म हो चुका है सेकेंड ईयर का। अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अकाउंट में तो ऑलवेज इक्वल होता है। FMMS में आइए, FMMS में टोटल सबसे पहले लगाइए, टोटल किसका ज़्यादा है, 43,600, टोटल लिख लिया। इससे बैलेंस CD निकल जाएगा 21,200, और वो बैलेंस CD जो है वो BD बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आइए, थर्ड ईयर की एंट्री करते हैं, ईयर 3 की एंट्री। सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, दोनों में ही एंट्री करना है क्योंकि दोनों ही अकाउंट पूछे हैं। इंटरेस्ट अकाउंट में सबसे पहले एंट्री करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 1,200 से, तो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नाम से 1,200, इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 1,200 नाम से, काम ख़त्म। इसी तरीके से इसी एंट्री में दूसरी एंट्री भी बनेगी हमारी, पोस्टिंग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में करना है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्या है, क्रेडिट साइड 1,200 अमाउंट है, लेकिन सामने वाले का नाम इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट अकाउंट नाम से 1,200 अमाउंट है, ये रहा, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे ये काम ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे FMMS अकाउंट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट तो पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन FMMS है, तो FMMS अकाउंट में हम क्रेडिट डेबिट साइड एंट्री करेंगे 21,200, सामने वाले का नाम बैंक अकाउंट से, तो FMMS में डेबिट साइड 2 बैंक अकाउंट 21,200 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन वगैरह की कुछ भी नहीं पूछा है यहाँ पे, इसकी दोनों ही अकाउंट हमें नहीं बनाने हैं, और P&L अकाउंट भी नहीं बनाना है, ठीक है, P&L अकाउंट भी नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी है 1,200 P&L के नाम से, तो P&L के नाम से 1,200 की एंट्री जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर। अब थर्ड ईयर का आपको राउंड फिगर निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी राउंड फिगर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा आमने सामने चीज़ें सेम हो जाएगी। BD 1,200 था, यहाँ पे भी 1,200 हो जाएगा। इसी के साथ इंटरेस्ट अकाउंट तो ऑलवेज होता है इक्वल, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 21,200 था, हमने 21,200 कंप्लीट कर दिया और असेट हमारे नाम पे, ठीक है। अब बैलेंस शीट एक बचा है, सारी एंट्रीज हमने कर ली है। बैलेंस शीट में क्या है, देखिए बैलेंस शीट बड़ा ही लिमिटेड होता है, बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बैलेंस शीट में आपको बनानी होती है, बैलेंस शीट आपको कौन सी पूछी गई है, दोनों साल की पूछी गई है क्या क्वेश्चन के हिसाब से। बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अच्छा बैलेंस शीट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि कौन से ईयर की बनानी है, तो हमें सारे ईयर की बनानी पड़ती है, तीनों ईयर की। यहाँ पे 2 ही बनाई है, अच्छा तीसरी यहाँ पे है, मैंने बीच में यहाँ पे डाल दिया। तीनों साल की आपको जो है बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली कुछ कहा है कि 2003 की बनाइए, 2002 की, ठीक है, तो आप वही बनाइए। अगर नहीं कहा है तो सिंपली तीनों साल की आपको बनानी होगी। सबसे पहले 2001, जो यहाँ पे 20x1 है, 2001 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो 2001 की बनाते हैं। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में आपको असेट दिखेगा, असेट कितने का दिखेगा, 1 लाख का, सीधी सी बात है, असेट दिखता है। असेट की वैल्यू वही दिखती है जो डेप्रिसिएशन से नेट अमाउंट होती है, मतलब कि डेप्रिसिएशन काट के। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन तो वैसे भी आपका फर्स्ट ईयर देखिए, सेकेंड ईयर देखिए, कोई भी हो 10,000 ही लगेगा।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन काट के जो नेट अमाउंट है वो लिखते हैं बैलेंस शीट में, 90,000 की असेट दिखेगी आपको। और डेबिट साइड आपको क्रेडिटर दिखता है। क्रेडिटर कितना है, FMMS 43,600 का क्रेडिटर है। इंटरेस्ट हमने जो है सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया 3,600 फर्स्ट ईयर का, तो आपको जो है क्रेडिटर कितना दिखेगा 40,000। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई किसी को क्वेश्चन हो 43,600 कहाँ से आया, तो FMMS अकाउंट से आता है। ठीक है, FMMS अकाउंट में हर साल जो भी CD होता है, ठीक है, जो भी आपका बैलेंस CD होता है वो आपका जो है अमाउंट मान लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट में जो अमाउंट बचता है वही अमाउंट यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई हमारा FMMS इतने से है, फर्स्ट ईयर में 43,600 का था, जिसमें से हमने इंटरेस्ट जो है बनता था 3,600, वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का है, तो यहाँ पे वो लेस कर दिया। तो हमारा जो FMMS अकाउंट है, जो हमारा क्रेडिटर है, वो असल में 40,000 का है, जो यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से ईयर 2 में भी वही तरीके 21,200 का क्रेडिटर दिखेगा। इसमें से हमने इंटरेस्ट कितना डाल दिया है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो है 2,400 सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 2,400 है। ठीक है, 2,400 यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं उस तरीके से नहीं, डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। चलिए डायरेक्ट लॉजिक ही बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। देखिए डायरेक्ट लॉजिक क्या होता है, 2001 की बैलेंस शीट है। ठीक है, 31 दिसंबर मतलब कि ईयर एंडेड पे। अब सिंपली बात मेरी समझिएगा, मैं डायरेक्टली आपको जो है लॉजिक बता देता हूँ। बेसिकली लॉजिक यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे अमाउंट दिखाया जाता है। देखिए बात ज़रा समझिएगा, ईयर एंडेड पे 31 दिसंबर मतलब कि ईयर 1 ये है, ईयर के एंड में, ठीक है, ईयर के एंड में मतलब कि यहाँ पे तो ईयर 1 की जो पेमेंट चल रही है, ईयर 1 में आप कितना पेमेंट कर रहेंगे, 23,600 ये पेमेंट करने वाले हैं सर, बिल्कुल ये पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आप पेमेंट इसी ईयर में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस ईयर के लास्ट डे, मतलब कि सब कुछ पेमेंट हो चुका है, ये पेमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर के लास्ट डे पे हम खड़े हैं, सब कुछ ये पेमेंट हो चुका है 23,600। अब हमारे बुक्स में क्रेडिटर कितना दिखना चाहिए, तो बड़े ध्यान से देखिए, क्रेडिटर उतना ही दिखता है जितना हमारा नेक्स्ट अब बाकी है। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि अब अमाउंट पे करना कितना बाकी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिटर जो हम FMMS दिखाते हैं वो कैश प्राइस पे दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंपली ये चीज़ यहाँ पे वो चली जाती है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, इंटरेस्ट का अमाउंट 20,000 ईयर 2 का, 20,000 ईयर 3 का। बड़े ध्यान से देखिएगा, 40,000 का अभी भी क्रेडिटर हमारा बाकी है, तो ईयर 1 में हमारा कितने का दिखेगा, 40,000 का। समझ रहे, ईयर 2 की एंड में 31 दिसंबर 2002, बड़े ध्यान से देखिएगा, ईयर 2 में मतलब कि ये सारा जो पेमेंट करना है मुझे 22,400 का, ये पे कर चुका हूँ और लास्ट डे पे यहाँ पे खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ लास्ट डे पे। अब लास्ट डे पे मैं सब कुछ पेमेंट करके आ रहा हूँ, अब मुझे कितना अमाउंट दिखेगा, कितने अमाउंट से क्रेडिटर दिखेगा, सीधी सी बात है। अब थर्ड ईयर अकेला बचा है, 20,000 का अमाउंट का क्रेडिटर मुझे दिखेगा, देखिए 20,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ईयर 3 के एंड में मतलब कि यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा हो चुका हूँ, देखिए। ठीक है, ईयर 3 के एंड में ये सब कुछ पेमेंट हो चुका है 21,000। अब मुझे यहाँ पे कितना क्रेडिटर दिखेगा, सर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, जो बन रहा था वो तो आपने पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट के साथ, अब तो कोई अमाउंट ही नहीं बचा ना। तो यहाँ पे क्या कुछ दिखना चाहिए, यहाँ पे क्या कुछ दिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। डायरेक्ट लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और असेट में तो सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन जहाँ तक चलेगा वहाँ तक हम यहाँ पे लाइफ भी चलाएंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 90,000, हर साल 10,000 माइनस हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ आपको बता दी कि भाई किस तरीके से यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं आप सिंपली FMMS 40,000, और वर्किंग नोट में आप बता सकते हैं कि ईयर 1 का पेमेंट तो ये हो चुका, ईयर 2 में आपका 20,000 दिखेगा। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो तो सस्पेंस अकाउंट का है। ठीक है, तो वह सस्पेंस अकाउंट का, बेसिकली ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखें तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट माइनस ही कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जो है इसके अलावा डायरेक्टली अमाउंट यही ले रहे हैं, माइनस करना ही मत पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है आपका, ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 7। बड़ा ही मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, बिकॉज ये आता बहुत कम है एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत बार नहीं आता, लेकिन जब भी आता है तो स्टूडेंट फंस जाते हैं।
अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते रहता है वो है आपका रिपोजिशन, ठीक है। पार्शियली और फुल्ली रिपोजिशन, ये दो तरीके के रिपोजिशन होते हैं, कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियली। हर ऑलमोस्ट जो है इस चैप्टर में से इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आते रहे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में कभी कभार आ जाता है, ठीक है, इतना यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं होता, लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट इसे इग्नोर करके चलते हैं और कभी ना कभी ये एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।